हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यशी मित्तल मॉम। आज मैं आपसे बात करूंगी बच्चों को कोई भी दवाई देने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है। मेनली हम पैरासीटामोल बच्चों को देते हैं, जैसे खांसी है, जुकाम है या बुखार है या दर्द है, कुछ भी है, हम मेनली घर में पैरासीटामोल रखते हैं। टैबलेट के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में हम वो दे देते हैं। बट हमें पैरासीटामोल भी देने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो मैं इन वीडियो में शेयर करूँगी। प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक देखें। मेरी भी छोटी सी गुड़िया है, 3-4 साल की है, तो उसको भी जैसे अब ठंड का मौसम है या फिर कोल्ड हो जाता है, दस्त हो जाते हैं, खांसी हो जाती है, तो उसको हल्का हल्का बुखार हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसको पैरासीटामोल दे दी, नहीं। क्या होता है मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे आपको दवाइयाँ देनी होती है या फिर किन बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात, अगर आपको किसी ने दवाई बताई है ना कि मेरे बच्चे को बुखार था, अब भी ये दवाई दे दो, वो सेम दवाई कभी मत देना। कोशिश करना हमेशा अपने डॉक्टर को देख के दवाई देना है बच्चे को। क्या होता है, किसी को बुखार, हम फॉर एग्जांपल बुखार का ही एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम पैरासीटामोल देते हैं। किसी को खांसी के कारण बुखार होता है, किसी को दस्त के कारण बच्चे को बुखार होता है, किसी को उल्टी के कारण बुखार होता है, किसी को जुकाम के कारण बुखार होता है, किसी को ठंड के कारण बुखार होता है। बुखार होने के डिफरेंट रीज़न हैं। या बच्चों को एलर्जी है तो उसके कारण बुखार होता है। मतलब बुखार होने के भी डिफरेंट रीज़न है, डिफरेंट सिम्टम्स भी होंगे और डिफरेंट कारण भी होंगे। तो पैरासीटामोल हर किसी में नहीं चलती। तो ऐसे टाइम पर जरूर कोशिश करें, पहले आपको ये देखें कि सिम्टम क्या है, किसके कारण बच्चे को बुखार हुआ है, उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर से कांटेक्ट करें या फिर उसके अकॉर्डिंग ही दवाई दें। कई बार क्या होता है, बच्चों को खांसी या जुकाम होता है और बुखार भी उसके कारण आ जाता है। हम क्या करते हैं, खांसी की दवाई भी दे दी जो हमने घर में रखी है, जुकाम की भी दे दी और बुखार की भी दे दी। नहीं, ऐसा नहीं करना, क्योंकि खांसी की दवाई में पैरासीटामोल होता है कई बार, जुकाम की दवाई में भी कई बार पैरासीटामोल होता है। वो बुखार के लिए भी काम करता है, जुकाम और खांसी के लिए भी काम करता है। जब भी कोई भी अलग खांसी जुकाम बुखार है तो कोशिश करें डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि डॉक्टर एक ही दवाई देगा, आपको 3-3 दवाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। बच्चे को इतनी दवाइयाँ नहीं देनी। हमेशा कोशिश करें कि उस टाइम पे डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर दस्त है तो डॉक्टर दस्त की दवाई देगा, उससे बच्चों को बुखार में भी आराम आएगा। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है हमेशा पैरासीटामोल उठा के दे दी। अब आती है एज डिफरेंस। 6 बार क्या होता है कि हमने दवाई दे दी बच्चे को और वो आराम नहीं कर रही। अब हम सोचते हैं पिछली बार तो आराम करी थी, अब आराम क्यों नहीं करी। क्या होता है, बच्चे की एज बढ़ चुकी होती है तो डोज भी बढ़ चुकी होती है। कैसे, 6 महीने के लिए बच्चे की दवाई की डोज अलग होती है, दवाई अलग होती है। 1 साल के बच्चे का डेट डोज बढ़ जाती है और दवाई कई बार चेंज हो जाती है। 3 साल के बच्चों के लिए दवाई थोड़ी और बढ़ जाती है, जैसे 5 ml मैं देती हूँ अपनी गुड़िया को, और दवाई भी कई बार पैरासीटामोल या कोई भी दवाई चेंज हो जाती है। तो इस टाइम पे कोशिश करें डॉक्टर से कंसल्ट करें। और कोई भी बच्चे की दवाई या आप खुद भी लेने गए हैं, बच्चा नहीं जा सकता, तो डॉक्टर को बताएं कि ये सिम्टम है और बच्चे की एज ये है। डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग दवाई देगा और डोज भी बताएगा, जिसके कारण वो जल्दी आराम हो जाएगी। और कई बार क्या होता है कि हम लोग ना दवाई देते रहते हैं कि हमने पिछली बार तो दी थी, हम दिन में 4 बार दवाई दे देते हैं। वो भी बिल्कुल नहीं करना। मेनली दवाइयाँ हम 6 से 8 घंटे के डिफरेंस पे देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कोई पुरानी दवाई काम नहीं कर रही है, उससे बच्चों को आराम नहीं आ रहा है, या फिर पुरानी दवाई देने के कारण बच्चों को फुंसियाँ हो गई हैं या फिर एलर्जी हो गई है, बिना रुक के डॉक्टर से कंसल्ट करें कि मेरे बच्चे ने, हमने ये दवाई दी थी, इसके कारण फुंसियाँ हो गई हैं, या हम 2-3 बार ये दवाई दे चुके हैं, अब भी आराम नहीं हो रहा। अपनी पुरानी दवाई हमेशा लेके जाएं, या किसी और डॉक्टर से आपने दवाई ली है उसका भी आराम नहीं हो रहा, वो दवाइयाँ भी हमेशा डॉक्टर को लेके जाएँ, ताकि डॉक्टर वो दवाइयाँ ना दे और चेंज करके दें और बच्चे के अंदर जो भी साइड इफ़ेक्ट एलर्जी हुई है वो ठीक हो जाए। मैंने क्या क्या बताया, कोई भी दवाई की ओवरडोज नहीं देनी है। एज के हिसाब से दवाई होती है, सिम्टम के हिसाब से दवाई होती है। खांसी जुकाम वगैरह की डॉक्टर एक ही टाइप की दवाई देता है। और तो और एक काम और करते हैं हम लोग, आजकल किसी ने हमें दवाई बता दी कि बुखार की खांसी की ये दवाई है, आप ये दे दो मेरे बच्चे को ठीक हो गया। ये काम बिल्कुल नहीं करना, ये काम करना ही नहीं होता। क्या होता है, इससे कारण बच्चे को कई बार बैड इफ़ेक्ट होता है, वो सूट भी नहीं करती। हमेशा डॉक्टर को दिखा के ही दवाई लेनी है, चाहे वो पैरासीटामोल हो, चाहे खांसी की हो, चाहे जुकाम की हो। और आती है ओवरडोज नहीं देने। 6 से 8 घंटे के डिफरेंस में हमेशा दवाई देनी होती है बच्चे को। अगर डॉक्टर ने कहा है 3 टाइम दवाई देना, तो वो भी आप देखोगे कि 6 से 8 घंटे का डिफरेंस आ जाता है दवाई में। और कई दवाइयाँ तो दिन में सिर्फ 2 बार देनी होती है। तो बच्चे को 2 बार से दवाई ना दें डॉक्टर कंसल्ट के बिना। और अगर ओवरडोज तो बिल्कुल भी मत दें। मेरा वीडियो, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।